आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फॉर्म प्लूरल, कि हम किसी नाउन के प्लूरल को किस तरह बनाएंगे। कि नंबर के लिहाज से नाउन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 पे हमारे पास है काउंटेबल नाउन और नंबर 2 पे जो है हमारे पास है वो अनकाउंटेबल नाउन। फिर काउंटेबल नाउन को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वह एक कैटेगरी हमारे पास है, उसे कहा जा सकता है कि रेगुलर नाउन्स, और दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास है उसे कहा जा सकता है कि इर्रेगुलर। तो अब रेगुलर कौन से हैं और इर्रेगुलर कौन से हैं? रेगुलर वो नाउन होते हैं जिनका एक तरीका होता है, जिनका एक कायदा होता है, जिनका एक कानून होता है। और इर्रेगुलर उन नाउन को कहा जा सकता है जिसका कोई कानून नहीं होता, जिसका कोई भी लॉ नहीं होता। तो ऐसे नाउन्स को फिर हम तो सबसे पहले हमारे पास है कि बाय एडिंग एस हम किसी नाउन को प्लूरल किस तरह बनाएंगे। तो फर्स्ट वे जो हमारे पास है, फर्स्ट रूल है वो है बाय एडिंग एस, कि हम ऐसे नाउन्स हैं जिसके पीछे अगर हम एस का इजाफा करेंगे, एस का ऐड करेंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कौन से नाउन हैं जिसके पीछे हम एस लगाएंगे? तो सबसे पहले हमारे पास एक नाउन है एप्पल। एप्पल के पीछे अगर हम एस को ऐड करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और नाउन है चीयर। चीयर के साथ अगर हम एस ऐड करें तो ये भी प्लूरल में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है कैट। अगर हम इसके साथ लास्ट में एस लगाएंगे तो ये भी प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से नाउन ऐसे हैं जो हमारे पास इस रूल के जरिए से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं। बहुत से, सारे नहीं, बहुत से ऐसे हैं जो एस के जरिए से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ई एस के जरिए से वो प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो IES के जरिए वो प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, कुछ VES के जरिए से, और कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं हमारे पास जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। तो इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज को आप नोट कर ले, ये एक बहुत जरूरी बात है कि इन इंग्लिश देयर इज एक्सेप्शन फॉर एवरी रूल। इन इंग्लिश देयर इज एक्सेप्शन फॉर एवरी रूल। इंग्लिश में, इंग्लिश जुबान एक ऐसी जुबान है जिसमें हर एक रूल के लिए, हर एक कानून के लिए उसका एक एक्सेप्शन भी होता है। अब व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जिनके पीछे अगर हम एस का इजाफा करेंगे तो वो उससे प्लूरल बन जाएगा। लेकिन एक ऐसा नाउन भी है हमारे पास जिसके पीछे अगर हम एस का इजाफा करेंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि उसकी मानी जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। जिस तरह हमने बताया कि वुड लकड़ी को कहा जाता है, अगर आप इसके साथ एस ऐड करेंगे तो ये वुड्स बन जाएगा, और वुड्स लकड़ियों को नहीं बल्कि जंगल को कहा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड है आम। आम कहा जाता है बाजू को। जिस तरह ये मेरा बाजू है और इसके साथ अगर हम एस का ऐड करेंगे तो ये 2 बाजू या 3 बाजू नहीं हो जाएंगे, बल्कि आर्म्स फिर हथियार को कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन इंग्लिश देयर इज एक्सेप्शन फॉर एवरी रूल। हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। जिस तरह ये जो है हमारे पास ये एक एक्सेप्शन है। अगर आपको ऐसी किसी भी चीज के बारे में ट्रबल हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आइए अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास ऐसे नाउन्स भी हैं जिनसे अगर हम प्लूरल बनाएं तो उनके आखिर में हम ES का इजाफा करेंगे। वो कौन से नाउन हैं? नाउन्स, ऐसे नाउन एंडिंग जो कि खत्म होते हैं। इंग्लिश में ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके आखिर में हमारे पास आता है H O X S Z। हमारे पास इंग्लिश में ऐसे नाउन्स भी हैं जो कि H पर खत्म होते हैं, या जो कि O पर खत्म होते हैं, X पर खत्म होते हैं, S या Z पर खत्म होते हैं। इंग्लिश में ऐसे नाउन्स जो इन 5 में से किसी भी लेटर पर खत्म हो, और जब उनसे आप प्लूरल बनाएंगे तो उनके पीछे आप S का इजाफा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वर्ड है शू, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वर्ड है मैंगो। मेरे पास एक वर्ड है, अगर आप इसके लास्ट में देखें तो लास्ट में इसका ओ आता है, और यहां पर हमारे पास इस रूल में ओ है। तो जब हम इससे प्लूरल बनाएंगे तो इसके साथ हम ES का इजाफा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में H आता हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास है वॉच। तो हम जब इससे प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में हम ES का इजाफा करेंगे। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि H, O, X, S और Z पर खत्म होते हैं। तो जब भी किसी वर्ड, किसी नाउन के लास्ट में इन 5 लेटर्स में से कोई भी एक आएगा तो उसके पीछे हम ES का ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए।
तो आइए अब तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कि बाय एडिंग IES वी कैन मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स बाय एडिंग IES। ऐसे नाउन्स भी है हमारे पास, जब हम उनसे प्लूरल बनाते हैं तो हम उनके आखिर में IES का ऐड करते हैं, IES को लगाते हैं। वो कौन से नाउन है? तो गौर करें, ऐसे नाउन्स एंडिंग, ऐसे नाउन्स जो कि खत्म होते हैं, जो कि जिसके लास्ट में आता है, जिसके बिगिनिंग में या जिसके मिडिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है एंड में, लास्ट में। हम हर नाउन के लास्ट लेटर को देखेंगे। तो ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन्स जो कि एंड खत्म होते हैं विद वाई से, वाई के जरिए से, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स भी है हमारे पास जो कि वाई पर खत्म होते हैं, जिनका लास्ट लेटर वाई होता है। एंड वाई इज फॉलोड बाय, और वाई का जो वर्ड है वो फॉलोड होता है जिससे पहले आया होता है, क्या आया होता है? अ कॉन्सोनेंट। हमारे पास इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड्स हैं, ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि वाई पर खत्म होते हैं और वाई से पहले हमारे पास आता हो एक कॉन्सोनेंट। तो ऐसे वर्ड से जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? रिमूव वाई। तो हम वाई को रिमूव करेंगे, रिमूव वाई को रिमूव किया। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने पहले आपके लिए एक वर्ड लिखा सिटी, सिटी के आखिर में आता है वाई, और वाई से पहला जो लेटर है वो हमारे पास है कॉन्सोनेंट टी। तो रिमूव वाई, तो हम ऐसे वर्ड से जिसके लास्ट में वाई आता हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता हो, तो हम वाई को रिमूव करेंगे और क्या करेंगे? एंड, और इसके अलावा करेंगे एड, इजाफा करेंगे किस चीज का? IES का। मिसाल के तौर पर सिटी अब हमारे पास इस तरह बन जाएगी कि सिटीज। अब हमने वाई को रिमूव कर दिया और वाई की जगह पर हमने लगाया IES को। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड है फ्लाई। फ्लाई के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहला लेटर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट L है। अगर हम इससे प्लूरल बनाएंगे तो FL को अपनी जगह पर लगाएंगे, वाई को हम रिमूव करेंगे और वाई की जगह पर हम IES का इजाफा करेंगे। ऐसे नाउन्स होते हैं इंग्लिश में जिसके लास्ट में वाई आता है, लेकिन वाई से पहले अगर लेटर को देखा जाए तो वो वावल होता है। इनके पीछे हम सिर्फ इसका इजाफा करेंगे। फिर ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में तो वाई आता हो लेकिन लास्ट वाई से पहले वावल आता हो, तो उसके लास्ट में तो उसके वाई को हम रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल सा हम एस लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास हमारा चौथा जो रूल है वो है बाय एडिंग VES, कि वी कैन ऑल्सो फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग VES, कि हम नाउन के प्लूरल को VES के इजाफे के जरिए से भी बना सकते हैं। चंद ऐसे नाउन्स भी हैं हमारे पास जिनकी अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में हम VES को लगाएंगे। तो ये कौन से नाउन्स हैं? नाउन्स एंडिंग, ऐसे नाउन्स जो कि खत्म होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नाउन्स के हमेशा हम लास्ट लेटर को देखेंगे, लास्ट वन लेटर या लास्ट टू लेटर्स को देखेंगे। हम उसके पहले के लेटर को और उसके मिडिल के जो लेटर है उनको नहीं देखेंगे कि इसके फर्स्ट में ये आया है तो ये लगाएंगे या इसके मिडिल में ये आया है तो ये लगाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। हम देखेंगे उसके लास्ट को कि उसके लास्ट में क्या आया है। तो वर्ड नाउन्स एंडिंग, ऐसे नाउन्स जो कि खत्म होते हैं विद किस चीज के साथ? विद एफ के साथ खत्म होते हैं और FE। इंग्लिश में ऐसे भी वर्ड्स हैं, ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि एंड करते हैं विद F और FE, F या FE के साथ। ऐसे नाउन्स हैं हमारे पास इंग्लिश में जो कि जिसके लास्ट में F आता है या FE आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे पास एक वर्ड है लीफ। लीफ एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में हमारे पास F आता है। हमारे पास एक और वर्ड है नाइफ। तो नाइफ एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में हमारे पास FE आता है। तो ऐसे नाउन्स हमारे पास, इनके साथ क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। किस चीज को रिमूव करेंगे? FE को रिमूव करेंगे। जो भी वर्ड F पर खत्म होगा FE पर खत्म होगा। जब हम उनसे प्लूरल बनाएंगे तो हम FE को रिमूव करेंगे, खत्म करेंगे और उसकी जगह क्या करेंगे? एड, और उसकी जगह हम लगाएंगे VES को। हम उसकी जगह VES को बनाएंगे। ये मैं जरा यहां से मिटा देता हूं। तो मिसाल के तौर पर ये लीफ जो है ये अब बन जाएगा, F को हमने मिटा दिया तो यहाँ पर हम लगाएंगे VES को। और इसके साथ भी हम यही करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि नाइफ से बन गया FE को हमने हटाया तो यहाँ पर हमने लगाया VES को। तो ये बात भी क्लियर हो गई। एक बात अब फिर करते हैं। हमारे पास एक और वर्ड है रूफ।
रूफ का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके एफ को हम हटाएंगे नहीं, इसके एफ को हम रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल इसके साथ एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इन इंग्लिश देयर इज एक्सेप्शन फॉर एवरी रूल। अब ये ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, बस ये है, बस ये इसी तरह ही है। आते हैं लास्ट 5th नंबर की तरफ। तो 5th नंबर पर हमारे पास दिया गया है नो चेंज। नो चेंज का क्या मतलब हुआ? नो चेंज का मतलब है कि चंद ऐसे नाउन्स भी हैं हमारे पास जिनको हम चेंज नहीं कर सकते फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। चंद ऐसे नाउन्स भी हैं, मतलब ये हुआ कि चंद ऐसे नाउन्स भी हैं हमारे पास जिनकी सिंगुलर और प्लूरल एक हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें शीप, तो शीप की अगर प्लूरल हम बनाएं तो ना तो इसकी प्लूरल ऐसे बनाई जा सकती है, ना ई एस से, ना वी ई एस से, ना आई ई एस से, बल्कि इसकी सिंगुलर और प्लूरल यही है बस। शीप सिंगुलर भी है, शीप प्लूरल भी है। इसके साथ अलावा हमारे पास एक और वर्ड है सिसर्स। तो सिसर्स का भी, इसका भी दोनों यही फॉर्म्स हैं, मतलब इसका सिंगुलर भी यही है, इसका प्लूरल भी यही है। इसको कहते हैं नो चेंज। अब आते हैं हम इर्रेगुलर की तरफ कि हमारे पास इर्रेगुलर नाउन जो हैं वो कौन से हैं। ये 5 जो हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5, ये सारे जो हैं इनको कहा जा सकता है रेगुलर। इसके अलावा मैंने यहां पर आपको एक और भी बताया था बॉय का, तो बॉय वाला जो है ये भी रेगुलर है। तो ये सारे जो हैं 5 या 6 रूल्स जो हैं इनको कहा जा सकता है रेगुलर नाउन्स। इसके अलावा इंग्लिश में चंद ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि ना तो ये रूल फॉलो करते हैं, ना ये रूल फॉलो करते हैं, ना ये और ना ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको फिर हम इर्रेगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास नाउन्स जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। रेगुलर का आपको मैंने बताया डिटेल के साथ कि रेगुलर जो है वो इस तरह जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इर्रेगुलर की तो इर्रेगुलर जो है वो अपनी ही मनमानी करते हैं। उनका कोई तरीका नहीं होता, उनका कोई कानून नहीं होता, उनका कोई लॉ नहीं होता। फर्स्ट करें, मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, मैन। मैन कहा जाता है एक आदमी को। अगर हम मैन की प्लूरल बनाएं तो हम बनाएंगे मैन ई के साथ। अब ये कोई भी रूल नहीं है। मेरे पास एक और वर्ड है फुट, तो फुट की अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो फीट बनाएंगे, फीट। ये भी कोई रूल नहीं है कि अगर आपके पास डबल ओ आए तो आप उसको डबल ई में कन्वर्ट करें, ये भी कोई रूल नहीं है। इस वजह से ऐसे नाउन्स को हम फिर इर्रेगुलर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड है, एक और नाउन है माउस। माउस की अगर हम प्लूरल की बात करें तो माउस का प्लूरल बनेगा माइस। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि इर्रेगुलर हैं, इनका कोई कानून नहीं होता, इनका कोई कायदा नहीं होता। तो हमारा जो लेसन है वो यहीं पर खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दें।